Good morning, dear students, and welcome on this YouTube channel. Dear students, in previous class, we understood how we can solve the given differential equations by change of variable method. And this class, today in this class, we will understand how we solve the homogeneous differential equations. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. First of all, we will know what is homogeneous differential equations, and then we will understand what is the process of the solving of homogeneous differential equations with the help of example. So let's start it. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या है. ठीक है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उस कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, देखिएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जानेंगे कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं. हिंदी में इसको बोलते हैं समघाती. होमोजीनियस को बोला जाता है समघाती. ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब अवकल और इक्वेशंस का मतलब समीकरण. इसको बोला जाता है समघाती अवकल समीकरण. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं. तो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, जरा देखिएगा. तो हम यहाँ लिख रहे हैं डेफिनेशन. कि डेफिनेशंस क्या होती है, ज़रा इस चीज़ को समझा जाए. ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे फिर उसके बाद समझाएंगे. देखिएगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, differential equations of the form dy by dx equals f x comma y upon phi x comma y, where x comma y and phi x comma y are the homogeneous functions, homogeneous functions of the same degree, और इसको हम कहने के लिए यानी से n लिख दे रहे हैं. से n is called homogeneous differential equations. ठीक है, हमने ये लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx fxy अपॉन phi xy,
where fxy and phi xy are the homogeneous functions of the same degree n, then that differential equations is called homogeneous differential equations. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमने यहाँ लिखा है कि where fxy और phi xy, ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए. ठीक है, यानी कहने का मतलब जो x यानी जो न्यूमरेटर में एक्स वाई है और जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, इनकी जो डिग्री होनी चाहिए, इनकी जो पावर होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, समघाती का मतलब ये होता है समान घात होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन. लेकिन हम इसको एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. जरा देखिएगा, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अगर इस तरीके से लिख दिया गया कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे लिख दिया गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपान यहाँ पे एक्स वाई और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया गया. तो यहाँ देखिएगा जो x और y का यहाँ पावर ऊपर है वो दो है, नीचे देखा जाए तो इसका 2 है, और यहाँ देखिएगा x का 1 y का 1, तो यानी यहाँ भी ये दोनों मतलब x y को जोड़ेंगे तो 2 होगा. तो ये ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, यानी सेम डिग्री है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा वो होमोजीनियस होगा. इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं. जरा देखिएगा, अगर हमने लिख दिया कि डी वाई अपान डी एक्स और प्लस y अपान एक्स इक्वल्स tan y अपान एक्स. यहाँ भी देखिएगा जो y और x का जो पावर है वो सेम है, 1 1 है. तो ये भी आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा, होमोजीनियस होगा. और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. देखिएगा, हमने लिख दिया कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे लिख दिया वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स. यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पावर की बात करेंगे तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 1 3, यहाँ भी 3 है. तो ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये आपका क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा. ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं. ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया. लेकिन अच्छा, कभी कभी ऐसा आ जाए अगर कि उसमें कांस्टेंट हो जाए तो वो आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होगा. लेकिन देखिएगा कैसे, अगर वो इस तरीके से दे दे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपान हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई और प्लस यहाँ पे लिख दिया वाई स्क्वायर. तो यहाँ देखा जाए तो ये कांस्टेंट आ गया, तो ये कांस्टेंट आ गया, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस डिफरेंशियल नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस नहीं होगा. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है. ठीक है, डेफिनेशंस भी लिख दी हैं. अब इसके बाद अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं, उसके क्या स्टेप होते हैं जिसको हमको फॉलो करने होते हैं, वो चीज़ हम यहाँ आगे जानने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ लिखने जा रहे हैं वर्किंग रूल for solving the homogeneous differential equations. differential equations. तो हमने लिखा क्रियाविधि और समघातीय अवकल समीकरण को हल करने की क्रियाविधि इसकी हिंदी होगी, यही चीज़ हमने लिख दिया है.
वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब कौन कौन से इसके रूल हैं, कौन यानी कितने स्टेप है, उस चीज़ को हम आपको बताते हैं। ज़रा पहले इसको ऑरली देख लिया जाए। जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगा उसको ये चेक करेंगे कि पहले वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्स वाई के पावर रहते हैं वो देखते हैं कि वो सेम है कि नहीं, जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर फर्स्ट उसको सॉल्व करने के लिए ये करेंगे कि हम y इक्वल्स वी एक्स पुट करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी और जो y इक्वल्स वी एक्स रहेगा उसको हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस में पुट करेंगे। पुट करने के बाद होगा क्या कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका दो वेरिएबल में हो जाएगा, v और x में हो जाएगा। उसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद v को हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम y बाई x। इतने प्रोसेस हैं, इसी प्रोसेस को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, लिख के फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स वी एक्स। हम क्या करते हैं, y इक्वल्स वी एक्स पुट करते हैं एंड डिफरेंशिएट it with respect to x, it with respect x। यानी ये जो आप y प्लस वी एक्स रखेंगे इसको आप डिफ्रेंशिएट भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद दूसरा स्टेप देखिएगा क्या होगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो वैल्यू मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स को और y प्लस वी एक्स को डिफरेंशियल इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट बोथ वैल्यूज डी वाई बाई डी एक्स एंड y equals vx in given differential equations, अब हम जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको और y प्लस वी एक्स का जो मान होगा उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहेगा उस। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जरा यहाँ से समझ लीजिएगा। जैसे y इक्वल्स वी एक्स है, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसी का यूज करेंगे। तो देखिएगा जरा यहाँ ये कैसे मिलेगा इसकी वैल्यू, इस चीज़ को यहाँ से देखिएगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 1 और सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यही वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं दिए गए डिफरेंशियल। ठीक है, ये हम यहाँ समझा दिए हैं, अब इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गया आपका स्टेप सेकंड। इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, ज़रा देखिएगा। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा वो v और x में होगा, वहाँ पे हम सेपरेबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स and integrate them
एंड इंटीग्रेट दैम। अब सेपरेट करने के बाद फिर क्या करते हैं हम उसको मतलब इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप थर्ड। इसके बाद स्टेप फोर में क्या करेंगे, जरा इस चीज़ को समझिएगा। स्टेप नंबर फोर, स्टेप फोर में हम करते क्या हैं कि वी को रिप्लेस करते हैं बाई बाई एक्स से। ठीक है, तो लिखेंगे रिप्लेस वी बाई बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये फोर्थ स्टेप में करते हैं। इसके बाद मतलब आपको दिए गए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखिए हमने लिखा है कि वाई पुट वाई इक्वल्स वी एक्स एंड डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आप वाई इक्वल्स वी एक्स रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पुट बोथ वैल्यूज यानी डी वाई बाई डी एक्स का और वाई इक्वल्स वी एक्स दोनों का वैल्यू यानी हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस में पुट करेंगे। इसके बाद फिर सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट देम। जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन v और x में हो जाएगा उसको हम फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट करने के बाद। इसके बाद रिप्लेस यानी जो v की वैल्यू होगी इसको रिप्लेस करेंगे, v को रिप्लेस करेंगे जैसे y इक्वल्स वी एक्स यहाँ से, तो v इक्वल्स हो जाएगा y बाई एक्स। तो यहाँ से हम मतलब v को रिप्लेस करते हैं y बाई एक्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गई क्रियाविधि यानी जो मेथड है, जो भी एक एक स्टेप करके यूज करके हम लोग करेंगे साल। लेकिन अब इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्हीं स्टेप का यूज करते। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। ये आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये पहले जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो दूसरे विधि से यूज हो मतलब सॉल्व होगा। अगर है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो सॉल्व करने की विधि अभी बताए हैं उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लिया जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अभी चेक कर लेते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है कि नहीं। पावर एक ही होना चाहिए, एक पावर एक पर यहाँ भी है, एक भी है, यानी ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, या फिर लिख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं गिवन डिफरेंशियल equations can be written as हम इसको लिख सकते हैं कैसे, जरा देखिएगा। x को उधर भेज देंगे और y को भी उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई और माइनस एक्स, और ये हो जाएगा इसके बटे हो जाएगा यानी अपॉन हो जाएगा y। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन पर फर्स्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ भी आप बता सकते हैं कि दिया गया हो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या है होमोजीनियस है। अब इसके बाद फिर जो भी प्रोसेस है, जो भी वर्किंग रूल है, उसको हम यूज करते हुए इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लिया जाए तो पहले हमने बताया था कि स्टेप फर्स्ट में कि पुट y इक्वल्स वी एक्स रखते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखते हैं पुट y इक्वल्स वी एक्स, या फिर लेट ही मान लेते हैं यहाँ, लेट y इक्वल्स वी एक्स, ये भी सही रहेगा कि हमने माना है कि लेट y इक्वल्स वी एक्स हो गया। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड with respect to x we get
तो डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और इधर bx का किया जाए, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड x का करेंगे तो 1 होगा, और फिर सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट v का करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही जो dy बाई dx की वैल्यू है इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार, पुटिंग ऑन the value of dy by dx in equation first we get, तो जब रखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, जरा इस चीज़ को समझिएगा। देखिएगा तो यहाँ dy बाई dx की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा फिर इक्वल्स टू y के जगह पे रखेंगे vx, y के जगह पे vx रखेंगे तो ये हो जाएगा 2vx और माइनस x, और फिर नीचे y के जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा vx। अब देखिएगा अगली लाइन में ये हो जाएगा v प्लस x और dv अपॉन dx, और इक्वल्स यहाँ देखिएगा x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेके काट देंगे तो ये बचेगा 2v माइनस 1, और अपान में हो जाएगा केवल v। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया इतना। अब इसके बाद अगले स्टेप में v को हम उधर करेंगे, इसके बाद v को उधर करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x d अपॉन dx, और इक्वल्स ये हो जाएगा 2v माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे तो ये उसके साथ में मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, और नीचे ये आपका केवल और केवल बचेगा v। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, देखिएगा अब इसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, x dv अपॉन dx, ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स, यहाँ हम अब माइनस कॉमन ले ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2v, और अपान में हो जाएगा केवल v हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद देखिएगा जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला, यानी मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा v, और इधर हो जाएगा x dv अपान dx होगा। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमने बताया कि मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v वाला dv की तरफ और x मतलब dx की तरफ, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा v अपान v माइनस 1 का होल स्क्वायर, और dv हो जाएगा इधर हो जाएगा dx, और अपान में x, और ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। ठीक है ठीक है, अब इसके बाद ज़रा देखिएगा, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिएगा कि यहाँ मतलब यहाँ क्या करते हैं कि जो v दिया गया है उस v वाले में मतलब ऊपर अगर हम +1 कर दें और -1 कर दें तो इंटीग्रेशन करने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको कर लिया जाए, तो फिर यानी न्यूमरेटर में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 1 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं v 1 अपान, ये हो जाएगा
इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये तो सब्ट्रैक्ट, इसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्ट वाला लिखेंगे v-1, और ये हो जाएगा v-1 का क्या, होल स्क्वायर। देखिएगा ये मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा v+1 -1। ठीक है, तो उसी को हम ऐसा लिख दें। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको हम या फिर यहीं कर दे रहे हैं, यहीं कर दे रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ये हो जाएगा आपका dv, और ये हो जाएगा आपका dv, और इधर हो जाएगा -dx/x हो जाएगा। क्यों? ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे 1/v-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा v-1 का होल पावर -2। जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 तो हो जाएगा -1, और -1 से डिवाइड भी करेंगे तो माइनस पहले लिखा जाएगा, और -1 पावर में बचेगा तो उसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 1/- लिख दे रहे हैं, और v-1 ये बचेगा। और इधर देखिएगा, ये मतलब एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/v-1, और 1/v-1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log v-1, ये हो जाएगा log v-1, और इधर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा -log x। क्यों? log x प्लस यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये हो गया इसके बाद हमने लास्ट वाले स्टेप चौथे में लिखाया था कि रिप्लेस द v बाई y/x, यानी v को हम हटाते हैं y/x के द्वारा। तो हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए y/x यहाँ रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो y/x, और बटे x है तो उसको ऊपर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -x बटे ये हो जाएगा y-x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा y/x, तो ये हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा -log x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं माइनस, या फिर इसको उधर लिए जा रहे हैं, चलो ठीक है, इसको यहीं रहने दे रहे हैं। ये हो जाएगा y-x, और यहाँ पे log m/n का जो फार्मूला होता है, log m -log n, उसी का यूज करेंगे। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, log y-x होगा, और -log x हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा -log x प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसके बाद देखिएगा, ये -log है, ये भी -log x है, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, ज़रा इस चीज़ को देखिएगा, जो बचेगा उसको लिख लिया जाए। तो ये हो जाएगा माइनस, एक चीज़ ध्यान देते हैं, ज़रा हम उधर कर दे रहे हैं, देखिएगा इसको उधर करेंगे तो इधर बचेगा केवल आपका log y-x, और ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और प्लस x/y-x, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों? ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यही जो सॉल्यूशंस है, यही जो सॉल्यूशंस है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यानी सॉल्यूशंस। ठीक है, log y-x और इक्वल c प्लस x/y-x। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ जब वैल्यू हम v के जगह पे y/x रखे हैं, तो यहाँ ज़रा हिंट के लिए लिख दिया जाए, यहाँ हिंट के रूप में लिख देते हैं
यहाँ पे रखें तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने माना था ना y इक्वल्स वी एक्स, तो वहाँ से लिख देंगे v इक्वल्स हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक है। और दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया मतलब दिया गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करने का तरीका है, वो चीज़ हमने बताया एग्जाम्पल की मदद से। और एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। तो ज़रा देखिएगा इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा देखिएगा। तो लिख दे रहे हैं सॉल्यूशंस, और फिर इसको भी लिख दे रहे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, given differential equations can be written as, तो जब इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा। x को इधर कर दे रहे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और इसको हम जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कामन मिलेगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स, और यहाँ कामन मिलेगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे एडवांस किया गया, फिर भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा y माइनस एक्स, और बटे में लिख दे रहे हैं ये y प्लस एक्स हो जाएगा, सही है ना। इसको हमने इधर भेज दिया। अब इसके बाद अगली लाइन में देखिएगा अब क्या होगा। इसको मान लीजिएगा ये जो दिया गया डिफरेंस मतलब जो आपने इसको निकाला है, इसको मान लीजिएगा दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी स्टेप हमने आपको बताया है वर्किंग रूल का, उन सबको फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करिए। तो स्टेप फर्स्ट में हमने बताया है कि y इक्वल्स वी एक्स रखिए, तो लिखते हैं पुट y इक्वल्स वी एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड with respect to x we get, ठीक है। ये तो इसके x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, देखिए क्या मिलेगा। तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद यही वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एंड y इक्वल्स वी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा इस चीज़ को देख लिया जाए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे रखेंगे ये मिल जाएगा आपको, और y के जगह पे वी एक्स रखेंगे, y के जगह पे वी एक्स रखेंगे। तो अगली लाइन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स और डी वी अपान डी एक्स, और इधर हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स, और अपान ये हो जाएगा वी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट कर लिए हैं तो जो चीज़ मिला है ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे x कामन दिख रहा है हमको, देखिएगा वी एक्स माइनस एक्स वी एक्स प्लस एक्स, ठीक है।
तो यक्स कॉमन लेंगे तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे वाला यक्स। तो बचेगा क्या, ज़रा लिख लिया जाए, ये हो जाएगा v प्लस यक्स और डी वी अपान डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा v माइनस 1 और नीचे हो जाएगा v प्लस 1। ठीक है, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब v को उधर ले जाएंगे तो अगली लाइन क्या हो जाएगी, यक्स डी वी अपान डी एक्स और इक्वल्स यहाँ हो जाएगा v माइनस 1 अपान v प्लस 1 और इधर आएगा तो ये माइनस v होगा, तो v का डायरेक्ट हम गुणा करा के लिख दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये v माइनस 1 तो रहेगा ही, बाकी जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस v हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन में देखिएगा, ये v से v आपका हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस में है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब जो बचा है उसको लिख लिया जाए, ये हो जाएगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर और अपान में v प्लस 1, यही तो बचेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से हम माइनस ऊपर कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल्स, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 और बटे में हो जाएगा v प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब जब ये हमको मिला है तो अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, तो dv की तरफ v वाले सारे टर्म रखते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस 1 और बटे में हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 और dv इक्वल्स हो जाएगा आपका dx अपान x और साथ में माइनस है तो माइनस यहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए, यहाँ इसको सेपरेट कर लिया जाए, v अपान वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी प्लस 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल्स माइनस डी एक्स अपान एक्स, क्यों। ठीक है, तो जब सेपरेट करेंगे तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, ज़रा इस लाइन को हमको बाद में लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन ज़रा इस लाइन को हम बाद में लिखते हैं, पहले इसको इस तरीके से लिख लिया जाए। ज़रा देखिएगा, इसको हम सेपरेट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा v अपान वी स्क्वायर प्लस 1 और डी हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 डी इक्वल्स हो जाएगा माइनस डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग both sides we get। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा, तो इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे v स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान लेते हैं या कोई भी दूसरा वेरिएबल आप मान सकते हैं। तो जब मानेंगे तो देखिएगा v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स t मान रहे हैं, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2v dv होगा इक्वल्स dt होगा, तो 2 को उधर भेजेंगे तो v dv इक्वल्स हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, बाकी ये 1/t रहेगा ही, तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगा, ज़रा देखिएगा इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा, देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 और log t होगा तो t के जगह पे हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अगली लाइन में ये हो जाएगा प्लस, इसको करेंगे तो ये देखिएगा 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स v इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे माइनस log x हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में log c लिख दे रहे हैं।
ठीक है। ये log c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब अगली लाइन में ज़रा देखिएगा, अब क्या करते हैं, हमने बताया था कि इंटीग्रेट करने के बाद v को रिप्लेस करते हैं बाई y बाई यक्स के द्वारा। तो रिप्लेस कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 और log यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा y बाई एक्स, और इक्वल्स ये हो जाएगा माइनस log एक्स और प्लस log, ठीक है। आप log c को c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। अगर आप c लेंगे तो फिर ठीक है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आंसर वो भी सही माना जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, देखिएगा 1/2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिएगा log m बाई log n का फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस log एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा y बाई एक्स, और सॉरी अब इधर ये इक्वल्स है माइनस log एक्स प्लस log सी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा देखिएगा, जब इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर यहाँ देखिएगा 1/2 का मल्टीपल इधर करेंगे तो फिर ये मिलेगा 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिएगा जब फिर करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 log एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो 2 है तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स होगा इक्वल्स माइनस log एक्स प्लस log c है, ठीक है। तो ये चीज़ जब है तो इसके बाद देखिएगा क्या होगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको रूट में कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिएगा जब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो होगा ही, लेकिन पावर पे जैसे हम फार्मूला एक जानते हैं कि n log m का जो फार्मूला होता है वो log m टू द पावर n होता है, इसी फार्मूले का हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर, ये मतलब 1/2 हो जाएगा, या फिर यूँ कहें रूट में लिख सकते हैं, और यहाँ ये बचेगा आपका माइनस log, केवल x बचेगा, 1/2 जाएगा पावर में, जैसे अभी उसी फार्मूले का यूज करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस log एक्स प्लस log c। अब यहाँ से देखिएगा ये जो टर्म है log एक्स वाला, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस है और ये भी माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मिलेगा क्या, ज़रा देखिएगा। अब ये हमको यहाँ पे इधर रुका रहेगा, ये भी है और ये बचा हुआ है, तो फिर देखिएगा इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिएगा अगली लाइन में, तो इधर बचेगा केवल tan इनवर्स y बाई, इधर हो जाएगा log c, और ये जाएगा इधर हो जाएगा माइनस log y स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, और इसको हम रूट में कर दे रहे हैं बार बार लिखने से 1/2, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे log m माइनस log n का, तो ये होता है log m बाई n, उसी को यूज करेंगे, तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगली लाइन में tan इनवर्स y बाई एक्स, और इक्वल्स यहाँ हो जाएगा log c, और अपान में हो जाएगा रूट में y स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब log को इधर भेज देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y बाई एक्स
और इक्वल्स हो जाएगा c अपान रूट में हो जाएगा y² और प्लस x²। ठीक है, और यही आपका फाइनल सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो दिए गए डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, यही आपका फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, लाग को जब इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल में होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, यही आपका दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या है, और अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब वर्किंग रूल उसका क्या है। ठीक है, स्टेप वाइज हमने उसको बताया भी है, और उसकी मतलब उसको जो है क्वेश्चन की मदद से, यानी उसको एग्जाम्पल लेके बताया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बावजूद यदि कोई समस्या होती है तो आप इसको हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।